आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, मैं अदीबा सिद्दीक, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है कि ये जो बेरोज़गारी है एक अलमिया मुआशरे का, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी वर्ल्ड में। तो इसके मैं आपको मसाइल भी बताऊंगी, वजूहात बताऊंगी, इसका सद्देबाब बताऊंगी। जहाँ तक मेरी सोच जाएगी वहाँ तक मैं करूँगी बात। तो नाजरीन, आपको बेरोज़गार इतने आपके गली मोहल्ले हर घर में, यानी मुआशरा जो है, गलियां बाजार मुल्क पूरी दुनिया बेरोज़गारों से भरी हुई है। आप बेशक अभी जहाँ भी हैं अपने घरों में, अभी आप निकल के अपने रोड पे हैं या गली में आपका घर है या रोड पे है या कहीं भी है, किसी सोसाइटी में है, कहीं भी है, आप अभी अपने घर के गेट पे या दरवाजे पे जाकर देखें, एक बंदा काम कर रहा होगा, 2-3 उसके पास फारग खड़े होंगे। और ये आपको सारा दिन देखने को मिलेगा, दिन रात ऐसा ही है। किसी चाय के खोखे पे चले जाएं, किसी चाय की दुकान पे चले जाएं, कोई एक जो है वो काम कर रहा होगा, कुछ तो चलो चाय पीने आए होंगे, को 8-10 वैसे ही बैठ के गप्पे लगा रहे होंगे, कहीं कोई बिल्डिंग बन रही है, ऐसे ही ग्रुप्स के ग्रुप्स लड़के आदमी खड़े ऐसे ही देख रहे होंगे। फिर आप मॉल्स में चले जाएं, आप पार्क्स में चले जाएं, ढेरों ढेर लड़के आवारागर्दी, सड़कों पे चले जाएं, फजूल खड़े हैं। वो कौन हैं? वो हैं बेरोज़गार, जिनके पास कोई काम नहीं। और अब आप ये देखें कि एक बंदा काम कर रहा है, घरों में भी ऐसे ही है, एक कमा रहा है, 10 वारा खा रहे हैं। और अब आप खुद देखें कि जब एक मुआशरे में इस तरह होगा, एक घर में, मुआशरे में, गलियों सड़कों में, कि भाई एक बंदा काम कर रहा है और बाकी जो हैं वो पास फारग खड़े हैं, तो अब ये देखें कि वो मुआशरा कैसे आगे जा सकता है, वो कैसे तरक्की कर सकता है। क्योंकि जो फारग खड़े हैं वो बोझ हैं। अगर एक काम कर रहा हो और एक फारग खड़ा हो फिर भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन इधर तो खलकत फारग है। अब इसके कितने वजूहात हैं कि ये लोग फारग क्यों हैं। उसमें अब कैटेगरी वाइज है कि कुछ तो फारग हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं, और कुछ पढ़े लिखे फारग हैं, आला डिग्रियों के साथ आला तालीम याफ्ता भी फारग हैं। अब मसला ये है कि वो जो आला तालीम याफ्ता फारग हैं, एक हमारे मुआशरे की सोच है या उनके दिमाग में ये डाला गया है कि भाई पढ़ लिख के जो ही आपकी तालीम कंप्लीट होगी, आप एक बहुत बड़े ओहदे पे विराजमान हो जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं। उसमें ये है कि तालीमी निज़ाम ही इस तरह का नहीं है। हमारे यहाँ तालीम में सिर्फ शुरू से ही तालीमी निज़ाम ऐसा है जिसको कि तब्दील करने की ज़रूरत है। तालीमी निज़ाम शुरू से ऐसा है कि उसमें सिर्फ रट्टा सिस्टम है, जिसमें बच्चों को निसाबी किताबें याद करवाई जाती हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी, जबकि उनको कोई पेशा वाराना तालीम नहीं दी जाती, यानी कोई हुनर नहीं सिखाया जाता। वो हुनर उनके पास होगा तो वो कुछ करेंगे। यहाँ तक कि CSS का इम्तहान करने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स जब ओहदों पर पहुँचते हैं तो वो पहुँच तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ काम करना होता है, जो उनकी ड्यूटी होती है वो उनको नहीं पता होता। एक दफ़ा इनकम टैक्स ऑफिस में
जाना हुआ काम से मेरा, तो वहाँ जो यानी ज़्यादा एक बड़ी सीट पे जो लड़का बैठा हुआ था, और वो उसको कुछ काम ये नहीं था आता, क्योंकि वो वैसे वो डॉक्टर था, एमबीबीएस किया, मुकाबले का इम्तहान दिया, और आके तो वो डिस्ट्रिक्ट उसकी वो जो इनकम टैक्स ऑफिसर उसकी सीट पे बैठ गया, और जो काम उनके करने वाला था उन ऑफिसर साहब के, वो जो छोटे लेवल के थे वो काम कर रहे थे, क्योंकि बस इम्तहान पास किया आके सीट पे बैठ के, चलो उसकी तो फिर भी किस्मत अच्छी थी, वो बैठ गया। तो नाजरीन, इस तरह है कि लोग उस सीट पे अगर बैठ भी जाते हैं तो उन्हें उससे रिलेटेड काम नहीं आता होता, लिहाजा उन्हें दिक्कत का सामना होता है, और वो जल्दी वो सीटें छोड़ के भाग भी जाते हैं। और भाग के वो कहाँ जाते हैं? या तो किसी बैरून मुल्क चले जाते हैं, या वो भी बेरोजगार हो जाते हैं। वो भी बेरोजगार हो जाते हैं क्योंकि वो वहाँ ये महसूस करते हैं कि मुझे ये काम नहीं आता। यानी मेरा ये वाक्य सुनाने का मतलब ये है कि हुनर सीखना या पेशा वराना तालीम कितनी ज़रूरी है। दूसरा ये है नाजरीन कि हमें नौजवानों के दिमाग में ये बात डालनी चाहिए कि एकदम जो पढ़ लिख के आप 18वें ग्रेड की या 19वें ग्रेड की सीट पे बैठना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता। बहुत आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज बंदा ऊपर जाता है। बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत है, बहुत मेहनत की ज़रूरत है। आप आहिस्ता 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 कहीं पहुंचेंगे ना। हिम्मत ना हारें, किसी छोटे लेवल से अपनी नौकरी शुरू करें, अपनी डिग्री को ना देखें, ये देखें कि आप छलांग मार के ऊपर जा ही नहीं सकते। सीढ़ी इसकी मिसाल है। अपने छत पे भी चढ़ना हो तो सीढ़ी के वो जो डंडे होते हैं उन पे स्टेप वाइज पाँव रख के ही जाते हैं ना। कभी कोई नीचे से उड़ के तो छत पे नहीं पहुंच जाता। तो ये सारी बातें उस्तातिज़ा के समझाने वाली हैं और पेरेंट्स के समझाने वाली हैं, या कोई बड़ा आपका मुखलिस दोस्त हो तो वो आपको समझा सकता है। अब एक जगह ये भी एक मसला है कि पेरेंट्स जो हैं वो, अब मैं उन बच्चों की तरफ आने लगी हूँ जिनके पास डिग्री होती ही नहीं, जिनकी तालीम कंप्लीट ही नहीं हुई होती, वो रास्ते से छोड़ के भाग जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जिनको मैं नहीं कहूँगी कि वो नहीं पढ़ते या उन्हें पढ़ने का शौक़ नहीं होता। हर बच्चे को पढ़ने का शौक़ होता है, इसमें उनके पेरेंट्स का कसूर होता है या उस्तातिज़ा का होता है कि उन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। इदारे में भी मुखलिस टीचर्स ना मिले और घर में वालिदैन बाजुकात घरों का इतने रुपए पैसे की घरों में रेल पेल होती है। वालिद साहब इतनी बड़ी सीट पे बैठे होते हैं, कई दफ़ा सरकारी ओहदों पे बैठे होते हैं, बड़े फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे होते हैं, घरों में नौकरों की रेल पेल होती है, गाड़ियाँ, आला मकान। वो अपने बच्चों की तरफ तवज्जो नहीं देते। उन्हें ये होता है, उन्हें एक दिमाग में होता है कि भाई शायद सारी ज़िंदगी हमने ऐसे ही जवान ही रहना है, इसी तरह ही ये सब जो है ना पुरतयश माहौल ये चलता रहना। लेकिन हर चीज़ को ज़वाल होता है, कभी ना कभी तो हर चीज़ जो है वो घाटे की तरफ आती है। उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होता है, क्योंकि पढ़ने सीखने की एक उम्र होती है। आप किसी बूढ़े बंदे को सारा दिन भी बैठ के कुरान पाक पढ़ाएंगे तो उसको कभी नहीं आएगा। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को कुरान पाक क्यों पढ़ाया जाता है कि इनको आ जाए। पूरा कागज़ है इनका, एक दिमाग, उसके ऊपर फ़ौरन पहले कुरान पाक नक्श होना चाहिए, फिर बाद में बाकी देखा जाएगा। तो उसमें भी जो है वो अभी बेरोज़गारी जन्म लेती है कि बच्चे के पास जब कोई डिग्री कुछ है ही नहीं है तो उसको नौकरी जॉब कहाँ से मिलेगी। तो उसमें ये है कि भाई पेरेंट्स वालिदैन जो हैं वो बच्चों को मत प्लीज़ ये कहा करें कि बेटा
आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा बहुत कारोबार है, हमारा बड़ा बिजनेस है, मैं अभी कर रहा हूँ ना, मैं अभी ज़िंदा हूँ ना। नहीं, ये ठीक है, ये बातें प्यार मोहब्बत में तो ज़ेब देती हैं, लेकिन जब मैदान में उतरे तो फिर ये कुछ भी नहीं, फिर ये ज़ेब नहीं देती। तो ये बात है कि भाई इसमें बहुत होशो हवास की ज़रूरत है। दूसरा अब ये है कि कुछ हमारे ये जो हैं, अब शायद जो लोग जॉब में हैं वो उन्हें ये मेरी बात पसंद ना आए, तो रिटायरमेंट की एज जो है ये कम होनी चाहिए। रिटायरमेंट की एज कम होनी चाहिए। बहुत कमा लिया भाई, ताकि न्यू जनरेशन को भी जो है वो चांस मिले, वो नए बच्चे नौकरियों में आए। ये कोरोना था जिन दिनों, उन दिनों बहुत दुनिया बेरोज़गार हुई, बहुत दुनिया बेरोज़गार हुई। आपने नोट किया होगा कि शॉप्स पे ये यानी मैं निचले लेवल पे बात करने लगी हूँ, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, सबको ले आए आप। तो मेरा जाना जहाँ तक होता है, बाज़ार में जिन शॉप्स में हम पहले जाते थे तो 8-8, 10-10 लोग एक लाइन में हेल्प कर रहे होते थे ग्राहकों की, कपड़ा दिखाने में, जूते। अब वहाँ नहीं है, 10 की जगह एक बंदा दिखाता है, सिर्फ निकाल दिए उन्होंने, क्योंकि हालात ख़राब हो गए। पूरी वर्ल्ड के हुए कोरोना के दिनों में, बहुत बेरोज़गारी फैली। कोरोना के दिनों में जो लोग बेचारे, ये सियालकोट में कितनी फैक्ट्रियों से बड़े बड़े लोग निकाले गए। इधर एक फैक्ट्री है, मुझे उसका नाम नहीं आता, ये संबड़ियाल रोड पे बहुत बड़ी है वो, तो 500 बंदा उन्होंने निकाला। अब देखिए वो भी क्या करते। तो बहुत लोग जो थे वो बेरोज़गार होके घरों में बैठ गए। तो दूसरा ये है नाजरीन कि अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालिए, बच्चों के ही नहीं, 4 लोगों में आप बैठे होते हैं, आप मुखलिस बन के उनको समझाइए कि कोई काम बुरा नहीं है। काम बुरा तब होता है जब हम खुद उसको बुरा समझते हैं। आप एक काम जब शुरू करेंगे, आप उस पर फ़ख्र कीजिए, अपने काम पर फ़ख्र करें कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, इस तरह का कोई और नहीं कर सकता। और दूसरा नाजरीन, कोई भी कारोबार करने के लिए, कोई काम करने के लिए किसी को कॉपी मत करें। काम वो करें जो आपके दिल की आवाज़ है, कुछ नया करके दिखाएं। जब आप कुछ नया करके दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली आप उस पर फ़ख्र करेंगे, और जब आप करेंगे तो सब करेंगे, सारी दुनिया उस पर फ़ख्र करेंगी। काम करने में बड़ी बरकत है। अल्लाह की ज़ात, जो शख्स मेहनत करता है, अल्लाह की ज़ात उसे और नवाजती है, अल्लाह ताला उसे और नवाजता है। और एक पंजाबी में वो कहते हैं ना, काला पड़ना, काले ना पड़े। कोई भी काम शुरू करें, वेट करें। आला से आला काम, बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स पढ़े लिखे भी जब क्लिनिक खोलते हैं, 1.5 साल वो फारग बैठ के घर आ जाते हैं। तो यानी ये मत सोचें, अगर आपके पास कोई आला डिग्रीज नहीं है तो मत परेशान हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने एक मिसाल आपको दी ना कि बड़ी बड़ी डिग्रीज वाले भी साल साल, 1.5 साल वेट करते हैं फिर जाके। तो आप बड़े इत्मीनान से जो है ना अपना काम शुरू करें, वेट करें, अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। कोई भी काम करें भाई, कुछ भी करें, ये सारे काम करने वाले हैं, किसी काम को हकीर ना समझें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालें, सीरतुन नबी का मुताला करें कि वो कैसे हर काम करते थे, खुद करते थे। और वो तिजारत करते थे, वो बकरियां चुराते थे, सॉरी चराते थे, मैंने सॉरी चुराना कह दिया, चराना, चराते थे। तो ये सारे जो हैं ये काम है, फिर हमें क्यों आर है कोई भी काम करने में। और उसकी ट्रेजेडी ये है कि लोगों के इतने इतने पढ़े लिखे बच्चे, इतने इतने पढ़े लिखे बच्चे बाहर के मुल्कों में चले गए, करीम बच्चे जिन्हें पढ़ाया पाकिस्तान ने, पढ़ाया पेरेंट्स ने,
वालिदैन ने पढ़ाया और पेरेंट्स ने स्ट्रगल की, मेहनत की, रातों को जागे, गवर्नमेंट ने पढ़ाया। एक डॉक्टर जब बनता है तो उस पर कितना पैसा लगता है। अगर प्राइवेट बनता है तो फिर तो वालिदैन बेचारे कोई बड़े पैसे वाले हों तो वही बना सकते हैं, और अगर कोई मेरिट पे आ जाता है तो भी जनाब गवर्नमेंट का बहुत पैसा लगता है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे करके ग्रेजुएशन निकलते हैं, बड़ा पैसा लगता है। अब देखें, पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लगाया, फ़ायदा किन को हो रहा है? अमेरिका को, इंग्लैंड को, आयरलैंड, आप कहीं भी चले जाओ भाई, डॉक्टर्स ही हमारे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं। और वहाँ वो जो हैं वो, क्योंकि वहाँ उनको एक तो सहूलतें मिल रही हैं, दूसरा वो जब यहाँ से मायूस हुए तो चले गए। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि क्रीम हमारी, बच्चे हमारे, तो जब यहाँ जो है वो नौकरियां, मुलाजमतें नहीं हैं तो वो बच्चे चले जाते हैं। इसमें यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई, गवर्नमेंट का बड़ा रोल है, बल्कि मैं कहती हूँ सारा रोल ही गवर्नमेंट का है, कि गवर्नमेंट इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे, इस तरफ बहुत ध्यान दें कि भाई लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। जो पढ़े लिखे हैं उनको भी करें, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी सनतें लगाएं, अपना जो है तामीराती काम, रोड्स बनवाएं जिनकी ज़रूरत है, पुल बनवाएं जिनकी ज़रूरत है, जिनमें मज़दूर जो हैं वो काम करें और कुछ 4 पैसे कमा के शाम को वो अपने घरों में लाएं। स्कूल बनाएं, कॉलेजेस बनाएं, यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, ताकि उसमें जॉब्स मिले पढ़े लिखे लोगों को। आप स्कूलों में चले जाएं, एक एक कमरे में 150 बच्चा बंद है, जबकि उधर जो कैपेसिटी है वो 25 की है। 25 तलबा व तालिबात की बैठने की जगह पे 150 बच्चे बंद हैं। और सबसे ज़्यादा जो रश है वो लाहौर के स्कूलों में है। इस कदर रश आप सोच नहीं सकते। यहाँ सियालकोट में भी ये खिड़कियाँ होती हैं ना, क्लासरूम्स की खिड़कियाँ, खिड़कियों के अंदर भी 2-2, 3-3 बच्चे टांगे लटका के बैठे होते हैं। इतनी जो है वो कमी है। और अगर एक क्लास में 150 बच्चा बैठा हुआ है तो उस 150 को एक टीचर पढ़ा रहा है, और मेरे ख्याल में एक टीचर एक टाइम में 20 बच्चों की तरफ ध्यान दे सकता है। वो इतनों की तो कॉपीज ही चेक नहीं कर सकता, वो इतनों से सवाल जवाब ही नहीं कर सकता। तो देखिए, नुकसान होता होता कहाँ तक जाता है फिर, कि जब एक बच्चा टीचर की बात ही ध्यान से नहीं सुन रहा, एक टीचर उसको डील ही नहीं कर रही, जो एक टीचर का काम है, जब वो काम ही नहीं हो रहा तो उस फ्यूचर में जाके उस बच्चे ने क्या करना है? उसने तो सब कुछ यहाँ से सीखना था, वो तो सीखे कुछ नहीं रहा, उसको तो बैठने के लिए जगह ही नहीं मिल रही, तो सारा सिस्टम तो खराब हो गया ना यहीं से। फिर जनाब ये है कि गवर्नमेंट सनतें लगाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हॉस्पिटल्स बनाएं, आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं। डॉक्टर्स हमारे सारे बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में डॉक्टर कोई नहीं। आप जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कोई डॉक्टर नहीं, बहुत थोड़े डॉक्टर के आने तक, यानी मरीज बहुत ज़्यादा, डॉक्टर्स बहुत थोड़े। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी कोई नहीं। अगर किसी डॉक्टर साहब ने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, बैठे रहो, इतना ऊपर वाला नंबर मिल जाता है कि बंदे का त्राह निकल जाता है। वो पर्ची, वो जब नंबर देता है ना, वो जो काउंटर से जब आप लेते हो तो बंदा मायूस हो जाता है, उसकी बीमारी बढ़ के कहीं की कहीं चली जाए, वो बीमार हो जाता है बल्कि वहाँ, कि भाई मैं इतनी देर, और ये एक लिखी पड़ी बात है, आप घर में बैठे हों, किसी गार्डन में बैठे हों, किसी 4 दोस्तों में बैठे, वो आपकी फीलिंग और होती है। एक हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बैठे हो तो फीलिंग और होती है, वहाँ आप वैसे ही मायूस हो जाते हो माहौल देख के, क्योंकि हर बंदा तो बीमार है। एक बीमारी का इलाज कराने गए हुए 70 लेके घर आ जाते हो। तो मेरा ये बात करने का मतलब है, डॉक्टर्स जो हैं उनकी
भी कमी है, टीचर्स की कमी है, ऑफिसेज में, वापडा के दफ्तर में, गैस के दफ्तर में, ये जितने भी सरकारी इदारे हैं सब कमी है। तो ये मैं तो किसी फिर वही है कि कोई उधर नहीं हूँ ना, कोई सियासी लीडर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई लाहा अमल तैयार नहीं कर सकती। तो वरना ये है कि मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो काम है वो है सनतें लगाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटीज़ बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना, यानी वो काम करने जिनकी हमें बहुत ज़रूरत है, वो भी हो जाएंगे और लोग अंदर काम करेंगे। ज़ाहिर काम तो लोगों ने करना है ना, वो अपने आप तो कोई बिल्डिंग नहीं बन जानी, कुछ नहीं होना। तो उसमें जो है कोई हालात जो हैं वो थोड़े बेहतर होंगे। अब दूसरा ये है नाजरीन कि बेरोज़गारी आप ये देखें कि कितनी बड़ी मुसीबत है, इतनी गुर्बत है लोगों के घरों में, इतनी गुर्बत है, बीमारी, मुफलिसी। और फिर आपको ये पता है कि जब कोई बंदा इतने जोगा होता नहीं है ना, वहाँ बीमारी भी बहुत ज़्यादा आती है। बीमार, मुफलिस, गदागर, गदागरी में इजाफा, भीख मांगने में इजाफा, मुआशरती बुराइयों में इजाफा, नशे पे लग जाना, चोरियां करना, डाके डालना, बैंक लूटना, इखलाकी बुराइयां करना, राह चलती लड़कियों को छेड़ना। जाहिर है जब नौजवान वेले होंगे, फारग होंगे, तो यही काम करना, और क्या करना है। क्योंकि जो फारग दिमाग है, ये आपने भी सुना होगा, कहते हैं कि फारग दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है, और 100% शैतान का घर होता है। काम लगा हुआ बंदा, एक बंदा सुबह सुबह किसी काम लग गया है, वो कहीं सफाई करने चला गया है, उसने सब्जी की रेड़ी लगा ली है, वो कपड़े सीने शुरू हो गया है, वो जूते जो है वो गंढने गांडने जो भी कहते हैं वो शुरू हो गया है, तो उसके पास तो टाइम नहीं होगा ना इधर उधर कोई फजूल कामों की तरफ। तो जो वेला है, फारग है, उसने तो जाहिर है कोई बुराई ही सोचनी है कि भाई अब मैं क्या करूं। तो पढ़े लिखे बच्चे जो हैं वो दहशतगर्द तंजीमों में शामिल हो जाते हैं, जब फारग होते हैं गलत लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं। तो अब आप ये देखें कि सबका नुकसान किसको है, मुल्क को, सारा नुकसान कंट्री को। तो हमने तो अपने मुल्क का सोचना है ना कि यहाँ हालात कैसे बेहतर हो। तो इसके लिए ये है कि भाई सबको कोशिश करनी पड़ेगी, टीचर्स को, पेरेंट्स को, आपके इर्द गिर्द कोई आपका भला सोचने वाले, कोई बेहतर सोचने वाले हैं, उनको मशवरा भी किसी उससे करें जो आपका बड़ा ही सच्चा मुखलिस हो नाजरीन। और जब आप कारोबार शुरू करें, मैं तो कहती हूँ कोई कारोबार करें, आजकल तो ऑनलाइन लोग इतने पैसे कमा रहे हैं, घरों से लेडीज़ जो हैं वो खाना बना बना के वो सप्लाई करती हैं, बड़ा एक इज्जत का काम है। घर बैठे खाना बनाइए, अपना जो है घर में अगर कोई लड़का भी फारग है उसको साथ लगाएं, और कुछ तो करें, कोई तो काम करें भाई, अपने हालात बेहतर करें। और जब काम शुरू करना हो उस वक्त उसका ज़्यादा जो है ना वो प्रचार ना करें, उसको खामोशी से करें, जो ही स्टार्ट हो फिर बेशक सबको बताएं। और इंशाल्लाह ताला इसी तरह ही है कि फिर ये है कि सबसे ज़्यादा जो है वो गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट जो है वो जितना भी है वो ज़रई निज़ाम, भैया मैं भूल गई, ज़रई निज़ाम को बेहतर बनाने की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है इसको बेहतर बनाने की। इसमें भी जो है वो बड़ा काम जो है वो हो सकता है, लोग काम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो नौजवान फारग हैं, बेटा जी किसी काम को छोटा ना समझें, किसी काम लग जाएं, कुछ भी शुरू करें, जब आप उसको करेंगे वो काम खुद ही बड़ा हो जाएगा। अगर आप उसको छोटा समझते भी हैं ना, तो आप करेंगे तो वो काम बड़ा हो जाएगा।
تو بچے پھر جب ان کے معیار کا کام، اور یہ مت سمجھیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے بھئی، آپ نے ایم اے کر لیا، آپ نے ایم بی بی ایس کر لیا، آپ نے انجینئرنگ کر لی، تو آپ کو بھئی اب فوراً جو ہے نا وہ پاکستان کا وزیر اعظم لگنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے، اور سٹرگل کریں۔ محنت میں عظمت ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو سب مل جل کے بھئی کریں، اور سب جب مل جل کے کام کریں گے تو میں کہتی ہوں کوئی بے روزگار نظر آئے گا ہی نہیں۔ بے روزگار رہنا تو آپ کے اپنے بس میں ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کا قصور ہے، اور اگر آپ کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو بھی آپ کا عمل دخل ہے۔ تو اٹھ جائیے بھائی، شروع ہو جائیے۔ تو اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی، اور دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے۔ محنت کریں، کام کریں، اور مت فارغ پھریں سڑکوں پہ، گلیوں میں نہ پھریں فارغ، یہ بہت برا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو جی۔